अब हम लोग आ चुके हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। कहता है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसों का अनुपात। लौसा और मौसों का अनुपात बताना है हमें। तो लौसा और मौसों का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, मैं इस तरह से डायरेक्ट लौसा और मौसों निकालने सिखा देता हूँ। आप तीनों को क्या करो, काटो। जैसे एलसीएम लेते हैं ना, तीनों कटना चाहिए, याद रहे। तो दुक्का पाड़ा में तीनों कट जाएगा। 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, कट गया। अब किसी का पारा में कटेगा, देखो इस 2 से ये तीनों कट गया ना, तो तीनों का मौसो जो हुआ वो 2 हुआ। मौसो कितना हुआ? 2। ठीक है। मौसो हम लोग किसको कहते हैं? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दिए हुए संख्या विभाजित हो जाए। तो ये तीनों किससे विभाजित हो रहा है? किससे कटा? तीनों 2 से कटा ना। 2 से 6 भी कटा, 2 से 8 भी कटा, 2 से 22 भी कटा। और कोई संख्या है जिससे कि ये तीनों कटे? नहीं है ना। तो ये हमारा मौसो हो गया 2। ठीक है। अब इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाएं। अब देखो, अब तो कटने वाला नहीं है ना, अब नहीं कटने वाला है, तो हम इन सबको क्या करेंगे? गुना कर देंगे, है कि नहीं। 2, 3, 4, उसके बाद 11 को हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या कहा? लौसो और मौसो का अनुपात। लौसो क्या हो जाएगा? इनको हम गुना कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11, ये हो गया लौसो। इन सबको गुना करेंगे तो क्या हो गया? लौसो। मौसो हमारा कितना निकला? 2। देखो यहाँ पहले लिखा हुआ है लौसो, तो अब पहले लौसो लिखो, क्योंकि वहाँ अनुपात बता रहा है। जब भी अनुपात पूछा जाए तो हम वहाँ भाग करेंगे। पहले लौसो है, लौसो लिख लिया। लौसो का बटा में आप मौसो डाल दो। ऊपर वाला लौसो, नीचे वाला मौसो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब देखो, काटो, कट जाएगा ना। 2 एका 2, 2 एका 2, कट गया। अब आप इसको गुना कर दो। कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 और 11 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 132। अब बटा में क्या है? 1 है। अर्थात हम ऊपर वाला और नीचे वाला ऐसे बटा वाला होगा ना, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 132 अनुपात, इसको बोलते हैं अनुपात 1। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। आई समझ में? कोई दिक्कत?